हाँ, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 10.6 एंड दिस थ्योरम इज जस्ट सिमिलर टू आवर प्रीवियस थ्योरम फॉर टू पैरेललोग्राम which are on the same base or in between same parallel lines. So the area of those parallelograms are equal. समझ आया? हमने पैरेललोग्राम के लिए एक बार ये नियम बना लिया है और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए ये वैलिड नहीं होता, किसी भी टाइप का पॉलीगॉन हो सेम होना चाहिए। ट्राइंगल ट्राइंगल, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, पेंटागन पेंटागन, कोई भी फिगर हो, अगर एक ही बेस पर खड़ा हो, सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनता हो, तो वो दोनों फिगर के एरिया क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ट्राइंगल के लिए एक बार प्रूव करेंगे। ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल ध्यान से देखिए। एक ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है? ए बी सी दिखा, ट्राइंगल नंबर 1 दिखा। इस ट्राइंगल का बेस कौन है? बी सी। दूसरा ट्राइंगल देखिए डी बी सी, इस ट्राइंगल का बेस कौन है? बी सी। दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पर हैं कि नहीं? और हम पैरेलल लाइन हम बना लेते हैं कंस्ट्रक्शन करके। तो देखिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं पैरेलल लाइन बनाने के लिए। BC से पैरेलल एक लाइन यहां से हम खींच ले रहे हैं, आप देखेंगे उसके बाद बनाएंगे, अभी नहीं बनाइएगा। ये एक लाइन BC के पैरेलल हमने बनाई, BC पैरेलल टू दिस लाइन। दोनों पैरेलल हो गई कि नहीं? तो दोनों ट्राइंगल कहां बने हुए हैं? सेम बेस के ऊपर और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो हमको बताना है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? सेम होगा, जैसे पैरेललोग्राम का एरिया सेम होता है। समझ आया? तो ट्राइंगल का एरिया हमको प्रूव करके लाना है कि सेम है, लेकिन हम जानते क्या हैं? पैरेललोग्राम का एरिया कैसा होता है इस केस में? इक्वल। ये तो हम प्रूव कर चुके ना पहले। फिर से सुनिए, दो पैरेललोग्राम होते, एक ही बेस पर होते और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने होते, तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता? सेम होता, इक्वल होता। ये प्रूव कर चुके हैं कि नहीं? एक थ्योरम में हमने किए हैं कि नहीं? बोलो जल्दी से। प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब उस थ्योरम का यूज करके हमको क्या प्रूव करना है कि अगर दो ट्राइंगल भी सेम बेस पर बने और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन बने, तो ट्राइंगल का एरिया भी क्या होता है? सेम होता है। तो ये प्रूव करना है और हमको पता क्या है कि पैरेललोग्राम का एरिया इस केस में इक्वल होता है। यहां तक समझ आया? ठीक है ना? तो हमको क्या प्रूव करना है? देखिए, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन बनाइए। गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम बेस। बेस का नाम क्या? BC and between same parallel line। कौन कौन से पैरेलल लाइन? तो आंसर है AD पैरेलल टू BC। कोई भी नाम रख सकते हैं उस पैरेलल लाइन के, ये ऊपर वाले का और भी कुछ नाम रख सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, दिस इज अवर गिवन कंडीशन। और हमको क्या प्रूव करना है? बोलिए, प्रूव करके क्या लाना है? जल्दी बोलिए, इसको प्रूव क्या करना है? दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ये चीज हमको प्रूव करनी है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो आंसर है, जो चीज पहले से हमको पता है उसकी हेल्प से प्रूव करेंगे। तो हमको क्या पता है? सेम बेस पर कौन हो, दो पैरेलल लाइन के बीच में कौन हो, तो किसका एरिया इक्वल होता है? क्या पता है? किसके बारे में पता है? जल्दी बोलिए, किसके बारे में हम जानते हैं कि उसका एरिया बराबर होता है? अगर वो सेम बेस पर बना हो, सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना हो, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का तो हम जानते हैं ना कि एक ही बेस पर बने, सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने, तो उसका एरिया बराबर होता है। तो इसको हम पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। बना लें, कंस्ट्रक्शन कर लें।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि अगर पैरेललोग्राम बन जाएगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल। और इसको पैरेललोग्राम क्यों बनाना चाहते हैं ये भी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम के बीच का डायगोनल उसको दो इक्वल इक्वल ट्राइंगल में चेंज कर देता है, डिवाइड कर देता है। इक्वल नहीं बोलेंगे, कनकरेंट बोलेंगे। एक पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कनकरेंट ट्राइंगल में क्या कर देता है, डिवाइड, है ना। और अगर दो ट्राइंगल कनकरेंट हो जाएं तो उनके एरिया भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो दो ट्राइंगल का एरिया मिल करके एक पैरेललोग्राम का एरिया बनाएगा और दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर बराबर आपस में, दोनों के एरिया जोड़ोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। समझ आए कि नहीं? या ऐसे एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल खींचिए, उसका एक ट्राइंगल का एरिया, दो ट्राइंगल बने कनकरेंट, उसमें से एक ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से कैसे रिलेटेड रहता है? आंसर है हाफ होता है। क्या होता है? ये मैं आपको याद दिलाने के लिए बना रहा हूं छोटा सा। सपोज ये क्या है, पैरेललोग्राम, और ये हमने डायगोनल बनाया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कनकरेंट। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बोलो। अगर दोनों ट्राइंगल कनकरेंट है, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, दो कनकरेंट ट्राइंगल में पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देता है। और अगर दोनों ट्राइंगल कनकरेंट है तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। अब इसका और इसका, दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है, दोनों का एरिया मिला के ही ना पैरेललोग्राम के एरिया बन रहा है ना। तो एक ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का कितना होगा, आधा। तो ट्राइंगल, जैसे इसका नाम हमने रख दिया ABC, तो ABC ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम का एरिया का कितना होगा, आधा होगा। तो एक ट्राइंगल का एरिया बड़े पैरेललोग्राम के एरिया का कितना होता है, हाफ होता है। ये पढ़ चुके हैं ना, ठीक। यही चीज हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं और इसी की हेल्प से हम इसको इक्वल बनाएंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे और इसको हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे ताकि इस पर हम अपने थ्योरम्स लगा सकें जो हम जानते हैं, ठीक है, उसके एरिया का एडवांटेज ले सकें। चलिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन देखिए, इसके पैरेलल अगर यहाँ पर लाइन होती तो ये पैरेललोग्राम बन जाता। तो BA के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और उसका नाम कुछ भी रख देते हैं, जैसे सपोज दिस इज द लाइन, ये, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी हो गई, पैरेलल, ठीक है। कैसी हो गई, पैरेलल। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द लाइन, यहां इसका कुछ नाम रख देंगे, दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो ABCD पहले था, इसका नाम रख दिया E। सो AECB, ये दिखा डायग्राम, ये देखिए दिख रहा है, बोलो, ये दिख रहा है। ये क्या बन गया, हाँ दिखा रेड वाला, AECB क्या बन गया, पैरेललोग्राम, क्योंकि इसी के पैरेलल यहां पर हमने खींचा और इसकी लेंथ भी बराबर है। आया समझ में बात, ठीक। तो AECB इस ए पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल कौन, AECB, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल कौन दिख रहा है आपको, AC। अगर AC डायगोनल है तो एक ट्राइंगल इधर बन गया, एक ट्राइंगल उधर बन गया। इधर वाले ट्राइंगल का नाम बोलो, ABC, ये एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल EAC, ये दूसरा ट्राइंगल। और दोनों ट्राइंगल के एरिया क्या हो गए, इक्वल। और एक ट्राइंगल ABC का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया से कितना हो गया, हाफ हो गया। तो ट्राइंगल ABC का एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, आया। ये वाला पैरेललोग्राम हमने कैसे बनाया, तो आंसर है कंस्ट्रक्शन किया। कहां से पैरेलल खींचा, C से E। C हमने किसके पैरेलल बनाया है, BA के पैरेलल, या AB के पैरेलल, ये CE बनाया है, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक। इसको लिख लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ CE पैरेलल टू BA to form AECB पैरेललोग्राम। ऐसा करके
ये बना के हमने क्या बना लिया, AECB पैरेललोग्राम बना लिया। समझ आया यहाँ तक? ये समझ आया? जल्दी से बोलो, ये समझ में आया आपको? ठीक, अच्छा, ये अगर हमने बना लिया तो हमको क्या मिल गया, दिस इज, इफ दिस इज पैरेललोग्राम देन हु इज डायगोनल, AC इज डायगोनल। अगर ये डायगोनल हो गया तो दोनों ट्राइंगल के एरिया क्या हो गए, बराबर। कौन से दो ट्राइंगल बने इस डायगोनल की वजह से, ट्राइंगल एरिया लिखना हमको ना, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, EAC। ये हो जाएंगे बराबर। ये आप जान रहे हैं ना, पहले यूज कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल दो इक्वल एरिया में उसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। यहां तक समझ आया? और पैरेललोग्राम का अपना एरिया किसके बराबर होगा, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर। समझ आया ना? और इनका आपस में एरिया बराबर। ठीक बात, ये हो गया। अच्छा, एक तो हो गया जिसमें हमने क्या निकाल लिया, ABC फंसा लिया, है ना। हमारा पुराना वाला डायग्राम तो ABC था ना, ट्राइंगल ABC और DBC। अब DBC भी हमको चाहिए, तो DBC के लिए भी एक पैरेललोग्राम बना लें जिसमें DBC ट्राइंगल फंसता हो। समझ आया? तो ये वाली जो लाइन है DC, इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींचते हैं। ये देखिए, इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन ये बना लिया हमने, ठीक है। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। समझ आया? और इसका नाम रख दिया F। तो ये वाला डायग्राम देखिए, ये इसका नाम क्या, FDCB। ये क्या बन गया, क्या बन गया, सिर्फ यहां तक देखना है आपको, यहां तक। ये दिखा आपको, ये दिख रहा है FDCB। ये कौन सा फिगर है, पैरेललोग्राम, क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल एंड इक्वल, तो पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है FDCB, तो इसका डायगोनल कौन, DB इज डायगोनल। तो ये डायगोनल दो ट्राइंगल कौन कौन से बना रहा है, एक इधर और एक इधर। इधर वाला कौन है, DBC। ये ट्राइंगल दिखा, DBC। और इधर वाला ट्राइंगल कौन है, FDB। और इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या, इक्वल। और इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम किसका एरिया, FDCB पैरेललोग्राम का एरिया। आ रहा समझ में? दूसरा कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, बोलिए। दूसरा कंस्ट्रक्शन, BF पैरेलल टू CD, ठीक है। टू फॉर्म कौन सा पैरेललोग्राम बनाया हमने, FDCB। बोलिए, ये समझ आया आपको? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, ये समझ में आया? अच्छा, जैसे ये पैरेललोग्राम बना, डायगोनल किसको बोलेंगे हम, DB इज डायगोनल। अगर ये डायगोनल है तो कौन से दो ट्राइंगल के एरिया इक्वल हो गए, जल्दी बोलिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC और एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा कौन सा, FDC नहीं रे, B, FDB। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ आया, आया ना। हाँ, फिर से देखिए, हमको क्या मालूम है, ये है बेस। दो पैरेललोग्राम बन चुके हैं, दोनों पैरेललोग्राम को जरा ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो बेटा, इधर दोनों पैरेललोग्राम को ध्यान से देखो। पहला पैरेललोग्राम AECB, इसका बेस कौन, BC। दूसरा पैरेललोग्राम FDCB, इसका बेस कौन, BC। तो दोनों पैरेललोग्राम एक ही बेस पर खड़े हैं, BC पर। और दोनों के लिए ये क्या है, अगर पैरेललोग्राम है तो ये और ये दोनों का क्या है, पैरेलल। तो दोनों पैरेलल के, सेम पैरेलल के बीच में दोनों पैरेललोग्राम है, तो दोनों का एरिया क्या है, इक्वल। ये तो हम पहले ही प्रूव करके आ रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करते हैं सबसे पहले, सिंस पैरेललोग्राम AECB एंड दूसरे वाले का नाम क्या है, FDCB आर ऑन सेम बेस,
BC and between same parallel line, BC पैरेलल टू FE। इसलिए दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पहले वाले का नाम AECB, ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ FDCB, ये हो जाएगा बराबर, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया बराबर। ठीक है ना। अब दोनों पैरेललोग्राम की तरफ आते हैं ना। नाउ देखिएगा, पहला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये वाला लेते हैं AECB। ये कौन से दो ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। AECB में कौन से दो ट्राइंगल बन रहे थे, AECB में ये और ये, तो इन दोनों ट्राइंगल को जोड़ेंगे तो यही पैरेललोग्राम बनेगा और दोनों आपस में बराबर भी हैं, तो ठीक है, दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल EAC, यही होगा ना। ये वाला पैरेललोग्राम इन्हीं दोनों ट्राइंगलों को बना रहा था ना, तो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर पैरेललोग्राम का एरिया होगा। और दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा हो जाता है पैरेललोग्राम के अंदर, बराबर। तो एक की जगह दूसरे का नाम लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दोनों क्या है बराबर, तो EAC वाले एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं, ABC का एरिया। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये कितने टाइम हो गया, 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और इधर कौन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हुआ, ये 2 इधर आ जाएगा, इसका आधा, ये तो हम पहले से जान रहे हैं ना। ठीक, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECB, इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहां तक समझ आया, आया कि नहीं आया, ये समझ में आया। ABC ट्राइंगल का एरिया इधर आ जाएगा 2, तो हाफ हो जाएगा ये इसके हाफ के बराबर, पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर। ठीक बात, सेम यही प्रोसीजर हम लोग कौन से पैरेललोग्राम के लिए अपनाएंगे, FDCB। तो FDCB में कौन से दो ट्राइंगल बन रहे थे, ये बन रहे थे, इन दोनों का एरिया का सम किसका एरिया बनेगा, FDCB पैरेललोग्राम का एरिया बनेगा। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसकी जगह इसको लिख देंगे तो फिर से ये क्या बन जाएगा, जैसे इसकी जगह ये लिखे तो 2 टाइम ABC का एरिया बना, तो इसकी जगह ये लिख देंगे तो क्या बनेगा, 2 टाइम DBC का एरिया, और 2 टाइम DBC का एरिया किसके बराबर, FDCB के बराबर। तो ट्राइंगल DBC का एरिया कितना, हाफ ऑफ FDCB। सेम वही चीज लगेगा, मैं ये स्टेप बचा के डायरेक्ट लिख देता हूं। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ FDCB, इक्वेशन नंबर 2। बोलो ये समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, आया ना, पक्का, यहां तक समझ में आया। ये भी वैसे ही बन जाएगा सेम टू सेम, जल्दी बोलो, आया। अच्छा, अभी देखिए, इसको हम पहले से इक्वल बना के आ रहे हैं, ये देखिए, दोनों पैरेललोग्राम का एरिया आपस में कैसा है, इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि सेम बेस पर बने हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अगर दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है तो ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर, तो ये और ये भी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। समझ में आ रहा है। सिंस एरिया ऑफ AECB इज इक्वल टू एरिया ऑफ FDCB, इसलिए अगर RHS बराबर हैं तो LHS भी आपस में बराबर हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC के बराबर हो जाएगा ये, और यही हमको प्रूव करके लाना था। ये देखिए, ये प्रूव हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ना, ये तो सिर्फ एक छोटा सा प्रूफ है,
आपको जो चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, ध्यान से देखिए। शुरू में हमको क्या दिया गया था, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हमको बनाए गए थे ऐसे। एक ट्राइंगल था ये, दिस इज ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल था डी बी सी। और दोनों ट्राइंगल देखिए सेम बेस पर बने, बीसी पर, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने। तो जब भी ऐसे दो ट्राइंगल बनेंगे उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। ये देखो दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा आ गया, इक्वल आ गया। और इसको हमने प्रूव किसकी हेल्प से किया, पैरेललोग्राम की हेल्प से किया। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो आपको क्या याद रखना है, बोलिए जल्दी से, कि दो ट्राइंगल जब भी एक बेस पर बनेंगे, सेम बेस पर बनेंगे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनेंगे तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। याद रहेगा, ये आगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये नोट करें।